नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, घर चले मजदूर और एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है जो बीते साल हमने देखी थी। दिल्ली में कोरोना की घातक लहर चल रही है जिसे रोकने के लिए सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके चलते मजदूर एक बार फिर से पलायन करने लगे हैं। ये अलग अलग जगह की जरा दिल्ली की तस्वीरें देख लीजिए। आज लॉकडाउन का पहला दिन है लेकिन आनंद विहार में भी भीड़ दिखाई दे रही है। नई दिल्ली का हाल भी आप देख सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, दुकानें बंद हैं, लेकिन जो प्रवासी लोग हैं उनके अपने अपने घरों पर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मेट्रो में भी भीड़ कम है। 24 घंटे में दिल्ली में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हम आपको अलग अलग जगह से पलायन की ग्राउंड रिपोर्ट आज दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डे से प्रभाकर मिश्रा की एक रिपोर्ट। आखिर क्यों लोग पलायन कर रहे हैं? दिल्ली में भले ही 6 दिन का ही लॉकडाउन लगा है, लेकिन दिल्ली वालों में और दिल्ली में रहने वाले अप्रवासी मजदूरों में चिंता और आशंका सब व्याप्त है। लोग यहाँ से एक बार फिर अपनी घरों को जाने के लिए निकल पड़े हैं, जिसके चलते यहाँ पर ट्रेनों में जगह नहीं है। प्राइवेट बस वाले मनमानी किराया वसूल रहे हैं। आप देखेंगे कि लोग परिवार लेकर अपने घरों को निकल पड़े हैं। प्रमोद मिश्रा हमारे साथ हैं। आप क्या काम करते थे? पेंटिंग का। कहाँ रहते थे दिल्ली में? मेरौली। तो ये बताइए कि ये आप पूरा सामान अपने वाइफ अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, क्या है, क्यों? अरे लॉकडाउन लगा, 2 दिन का लगाए थे, 1 दिन का छूट दे के फिर 8 दिन का लग गया। अब कैसे हम माने जो है जो मतलब 6 दिन के लिए बंद रहेगा, अब फिर बढ़ जाएगा 15 दिन के लिए, तो तब कहाँ जाएंगे? लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा, मैं हूँ ना, फिर भी भरोसा नहीं। अरे ख्याल क्या रखा जाएगा साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो कैसे क्या हो पाएगा। और ये आशंका भी है कि पता नहीं कब खुलेगा। हाँ, अब घर पे रहेंगे तो अपना जो कुछ मिलेगा सूखा रूखा खा के अपना पेट तो भरेंगे, बच्चे तो जिएंगे। तो पिछली बार भी आप यहाँ रह रहे होंगे, पिछली बार भी गए होंगे घर? हाँ, पिछली बार भी ऐसे हुआ था। कैसे गए थे घर पिछली बार? अरे कैसे गए थे अरे बहुत बुरा हाल हुआ था पिछली बार, पैदल जाना पड़ा। अरे कैसे कैसे पहुँचे, हमें खुद ही जो है बहुत दिक्कत हुई थी। और फिर आ गए और फिर जाना पड़ा। अब भाई पेट है तो आना पड़ेगा ही कमाने के लिए। अब हमको क्या पता था कि ऑटोमेटिक लग जाएगा, इतनी जल्दी लग जाएगा। बात बताइए, अभी सामान लेके खड़े हैं, आप जाएंगे कैसे, क्या व्यवस्था हो रही है? अब देखो बस से जाएंगे, बस मिलेगी तो। हाँ, बस पे तो बड़ी भीड़ है, नहीं भी मिल रही है बस, बहुत परेशान है। पैदल जाएंगे फिर और क्या करेंगे? इन दोनों बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर पैदल हाँ, हाँ, इतना सामान लेकर क्या करेंगे? ये कहना आसान है, इतना आसान होता नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? ये जो इन्होंने कहा कि क्या करेंगे फिर, ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा लॉकडाउन छोटा है और मैं हूं ना, हम पर भरोसा रखिए, हम ख्याल रखेंगे। लेकिन ये भी विडंबना ही कहिए कि देश के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री कहें या कोई प्रधानमंत्री कहे, लोगों को अपने हुक्मरानों पर अब भरोसा नहीं रहा। कैमरामैन मंटू सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। और इस बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव, राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और खुद राहुल गांधी ने इस बाबत ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि अब से 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने जो चुनावी रैलियां हैं वो ना करने का फैसला लिया था और लोगों से अपील की थी, तमाम नेताओं से अपील की थी कि वो इस तरह की रैलियां ना करें। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए।
चलिए, हम लगातार बात कर रहे थे कि कैसे लगातार मजदूर पलायन को मजबूर है और इस पर हम एक बड़ी कवरेज कर रहे हैं। और आज दिल्ली में क्या स्थिति है, कैसे ग्राउंड पर स्थिति नजर आ रही है, इसको जानने और आप तक उस खबर को पहुंचाने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे कुछ सहयोगी दिख रहे हैं आपको। मेरे साथ इस वक्त द्वारका से पल्लवी झा मौजूद हैं, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रशांत देव मेरे सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा आनंद विहार से मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश हैं, कीर्तिनगर से विनय सिंह हैं और कनॉट प्लेस से कुंदन सिंह मौजूद हैं। और साथ ही साथ मुंबई के एलटी स्टेशन से संकेत पाठक भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप सभी का रुख करूंगा। प्रशांत, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या स्थिति है, जरा बताइए और दर्शकों को दिखाइए। चलिए, प्रशांत से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल, आनंद विहार पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? आनंद विहार में कैसी स्थिति दिख रही है ग्राउंड पर? देखिए, जहां मैं मौजूद हूं ये ओवरब्रिज है, यानी एक तरफ आपको यूपी दिखा सकता हूं, एक तरफ दिल्ली दिखा सकता हूं। ये सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये ओवरब्रिज पे जो लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं ये पलायन की तरफ हैं, यानी ये अपने घर को जाने के लिए तैयार है। दिल्ली में जैसे ही सुना कि सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन किया है, ऐसे में आप तस्वीर देखिए। ऊपर से मैं आपको पहले दिल्ली की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली की तस्वीर है और ओवरब्रिज पे चढ़ते ये लोग हैं। कल की स्थिति बता रहे हैं कि यहाँ पर पाँव रखने तक की जगह नहीं थी, ये वही जगह है। दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली की तरफ से यूपी आ रहे हैं, जहां बसें लगी है यूपी बिहार अलग अलग स्टेट्स में जाने के लिए, यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। लगातार बसें भर भर कर निकल रही है, लोगों की संख्या देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है। अगर मैं नीचे से तस्वीर दिखाऊं, जो ओवरब्रिज से नीचे लोग आ रहे हैं वो इसी तरफ आ रहे हैं, यानी तस्वीर बदली भी नहीं है। 6 दिन का लॉकडाउन सुनकर तमाम लोग इस बात को लेकर परेशान है कि अभी 6 दिन क्या आगे भी बढ़ेगा, आगे क्या करेंगे। इसी बात को लेकर तमाम लोग जो हैं अपने घरों से निकलते हुए यहाँ अब स्टेशन पर पहुँच रहे हैं। भारी भीड़ है, हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि व्यवस्थित तरीके से इनको पहुंचाया जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं। लेकिन राहुल, कल रात में जिस तरीके से एक अफरा तफरी का माहौल था, आप बता रहे थे कि इस ब्रिज पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी, तो क्या उसमें कुछ कमी नजर आ रही है? और अगर आ रही है तो उन लोगों के मन में क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ठहरे हुए नजर आ रहे हैं या फिर जा नहीं रहे? देखिए, हम यहाँ सुबह से मौजूद हैं। कल रात की रिपोर्ट आपको दिखाई, सुबह की हम बात करें, लोगों की भीड़ थी, लोगों से हम बात कर रहे थे कहाँ क्यों जा रहे हैं। सबके मन में एक ही बात थी, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, रोजमर्रा की चीज कैसे लेंगे। अभी 6 दिन है, आगे फिर लग गया तो क्या होगा। एक व्यक्ति हमें मिले थे जिनकी जेब में सिर्फ 3000 रुपए थे। उनका कहना था कि 3000 रुपए है, बस वाला भी 3000 रुपए ले रहा है। तो हमने उसको यही पूछा कि 3000 रह के कुछ दिन यहाँ खा लीजिए, वो कह रहे अगर कुछ दिन खाएंगे फिर आगे क्या होगा। यानी इस तरीके की चीजें लोगों के मन में है कि खाए क्या, रहेंगे क्या, पूरी तरीके से जीवन को कैसे चलाएंगे। ये तस्वीरें आप खुद देखिए, लगातार लोग चले आ रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और भीड़ है, और किसी के मन में सिर्फ यही एक वो था कि घर किसी तरीके से पहुंच जाएं। अभी 6 दिन है, क्या पता फिर आगे अभी भी उनके मन में ये डर है कि किसी तरीके से वो घर पहुंच जाए, खाने पीने को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। विनय, आप क्या देख पा रहे हैं अगर कीर्तिनगर की बात करें? क्योंकि हमने देखा था आज लॉकडाउन का भी पहला दिन है, हमने देखा था पिछली बार की सड़कों पर लोगों का रेला दिखाई दे रहा था, क्या ऐसी स्थिति है? देखिए कि जो ये पलायन वाली स्थिति है, ये मैं आपको बता दूं, एक पैनिक है। और पैनिक जो पिछले साल के दृश्य हैं, तो प्रवासी मजदूरों के दिमाग में वो आ रहे हैं कि जैसे पिछली बार थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन लगा था, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ गया था। तो वही एक पैनिक, एक उनके दिमाग में संशय है, ये शक है कि लॉकडाउन बढ़ेगा और फिर आगे शायद ट्रांसपोर्ट भी ना मिल पाए, इसलिए लोगों ने अभी से ही निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर का मैं हाल आपको दिखा दूं, तो दिल्ली के अंदर जो कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, वो दुकानों में नजर आ रहा है, मार्केट में नजर आ रहा है बंद है, लेकिन सड़कों पर अगर देखने को मिले, मेरे पीछे अगर आप सड़क देख रहे हैं, ये शादीपुर डिपो से ये इलाका आता है और मेट्रो स्टेशन जो है वो कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन मेरे बराबर में है। और कीर्ति मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो जो गाड़ी है सुबह जो पीक आवर्स था उसमें जरूर चले थे, लेकिन जो सड़कों के अगर मैं हालात दिखाऊं, आप ये देखिए, ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक को ऐसा लग नहीं रहा लॉकडाउन है। अमूमन जो रोज ट्रैफिक होता था उसके अकॉर्डिंगली 20 से 25% ट्रैफिक अभी भी रोड पे नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है।
कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती में थोड़ी कमी है। वहीं आई कार्ड या जो ई पास है वो नहीं चेक किए जा रहे जगह जगह जिस तरीके से पहले किए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ जो मेट्रो के अंदर सवारियां जा रही हैं उनसे भी हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि हमसे आई कार्ड नहीं देखा जाता था, जबकि ये कर्फ्यू में मेट्रो में जाने के लिए सिर्फ उनको अलाउ है कि जिनके पास एसेंशियल सर्विस का कुछ ना कुछ काम है, वो जाना चाहते हैं तो अपना आई कार्ड दिखा के जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम पीक आवर में आधा घंटे के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बताया, आधा घंटे के लिए फ्रीक्वेंसी पे मेट्रो चलेगी और जो जनरल सारा दिन चल रही है वो 1-1 घंटे की फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। हालांकि मेट्रो का हालात अब ठीक नजर आ रही है कि मेट्रो में सुबह जो देखने को मिला था सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी, काफी भीड़ हो गई थी ब्लू लाइन में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हालात ठीक हुए। अब मेट्रो के अंदर भीड़ नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन सड़कों के ऊपर, मैं सड़कों के ऊपर बता दूं आपको, वैसे ही भीड़ है, ट्रैफिक वैसे ही आ जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहीं से महसूस हो रहा। जी हाँ, एक तो कहीं ना कहीं कुछ ढील भी है, बहुत ज्यादा सख्ती शायद नहीं है। दूसरी तरफ इस बार का जो लॉकडाउन है उसमें कई तरह की छूट भी दी गई है, कई तरह से अलग है इस बार का लॉकडाउन, शायद इसका भी असर है। मैं आऊंगा आपके पास विनय दोबारा, लेकिन पल्लवी, आपके पास आसपास की क्या स्थिति देख पा रही हैं? आप इस वक्त द्वारका में मौजूद हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या वहां पर भी सड़कों पर एकदम नॉर्मलसी कुछ दिख रही है या फिर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा असर है? देखिए साउद, आपने कहा कि देखिए पिछले साल के अगर हम लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति की बात करें तो इस साल थोड़ी सी हमें भी ढील दिखाई पड़ रही है। ढील इस मायने में है कि दिल्ली में कर्फ्यू जरूर लगाया गया, लेकिन केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं वो तमाम खुले हुए हैं। तो केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो ऑफिस जा रहे हैं। साथ ही साथ जो एसेंशियल सर्विसेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ओपन है, तो वहां पर लोग आराम से जा रहे हैं ये कहते हुए कि हमें दूध लेना है जी, हमें सब्जी लेनी है जी, हमें ब्रेड लेना है जी, हमें दवाई लेनी है जी। तो इस बहाने भी लोग बाहर निकल रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं वो भी निकल रहे हैं, तो इसीलिए सड़कों पर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं, लेकिन भीड़ दिखाई पड़ रही है। अब जहां तक बात है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो देखिए हल्की भी ढिलाई होती है तो लोग कहीं ना कहीं जो है बेपरवाह नजर आते हैं। लोगों में जो परवाह होनी चाहिए, जो खौफ होना चाहिए, वो शायद अभी भी लोगों के में नहीं है, और जिसके कई कारण है। बेशक इस वक्त जो है कड़ाई तो की गई है, लेकिन हर जगह चेकिंग भी नहीं हो रही है। यहाँ पर एक मैं पॉइंट जरूर उठाना चाहूंगी कि यहाँ कई जगहों पर चेकिंग नहीं है जिसका फायदा लोग उठा ले रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है लोगों को ये समझना, क्योंकि स्थिति इस वक्त दिल्ली की बहुत खराब है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को नहीं समझ आएगा तो स्थिति फिर और भी भयावह हो जाएगी। लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जबकि ऑक्सीजन के लिए जो है केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार ने मांग भी की है और 350 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उनको दिया भी जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति रही कि कर्फ्यू के बावजूद लोगों में डर भय नहीं रहा, ठीक कह रही हैं आप पल्लवी। एक तरफ मजबूरी तो है ही है, लेकिन लापरवाही भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जरा कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, आप कनॉट प्लेस में, दिल्ली का दिल है ये, वहां पर क्या स्थिति है? लॉकडाउन का पहला दिन भी है, वहां पर स्थिति को जरा आप बताइए, और क्या लोगों के आवागमन की स्थिति वहां पर भी कमोबेश वैसी है? बिल्कुल, हम कनॉट प्लेस की आंतरिक इनर सर्कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज्यादातर बाजार है वो बंद होने की वजह से आपको ट्रैफिक बहुत सामान्य दिखेगा। सामने सेंट्रल पार्क है, इस तरफ पालिका पैलेस की मशहूर बाजार है जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, नए युवक आते हैं, कॉलेज गर्ल्स आती हैं और अपनी शॉपिंग करती हैं। लेकिन आज वो सब तस्वीरें तो नहीं दिख रही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैसे इस दिल्ली की सूनेपन से आप पूरी दिल्ली की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग दिल्ली है, ये एनडीएमसी की दिल्ली है, ल्यूटेंस दिल्ली है। यहाँ पे रहने वाले लोग सलीके से रहते हैं, उनके बड़े मकान होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं। असल दिल्ली देखनी है तो आप इसके बाहर जाके देखिए, और सड़कों पे कुछ पुलिस का प्रेजेंस बहुत ज़रूर दिखेगा, लेकिन महज औपचारिकताओं के तहत अगर आप गलियों के अंदर चले जाएं, छोटे बाज़ार के अंदर चले जाएं, रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर चले जाएं, स्लम के अंदर चले जाएं, लोग छुट्टी इंजॉय कर रहे, लोगों को लग रहा है कि छुट्टियाँ घर में सामान्य तरीके से चले जाएं। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली को, जो दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं
उनसे मॉनिटरिंग करके उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि लोग किस पैमाने पे निकल रहे हैं, किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा, और शायद वहां पे चोट करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, या तो अपील से हो जाए, ठीक बात है प्रशासन की और एक कार्रवाई तरफ से जो हो आप जाए, लापरवाही का या जिक्र फिर कर रहे हैं, तो वहीं जो हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो मजबूरी की तस्वीर है। कैसे लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने को मजबूर हैं, उनके अंदर डर भी है, खौफ भी है, बहुत तरह की अनिश्चितता भी है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा मुंबई का रुख करते हैं। बांद्रा स्टेशन से इस वक्त मेरे सहयोगी संकेत पाठक मौजूद है। संकेत, मुंबई और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां से भी भारी मात्रा में लोगों का पलायन जारी है, यह लगातार कई दिन से है। क्या अभी भी बदस्तूर वैसी ही स्थिति है? देखिए सहयोग, लगातार हम सुबह से भी ये खबर दिखा रहे हैं कि मुंबई के जो तमाम स्टेशन है जहां से लंबी दूरी की ट्रेनें जाती हैं, वहां पर भारी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने गांव की तरफ, घरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी दोपहर का वक्त है, मैं बांद्रा स्टेशन पर मौजूद हूं। आप देखिए कि यहाँ पर भीड़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा ट्रेनें भी कम होती हैं और लोगों को जो पुलिस वाले हैं या इसके अलावा जो रेलवे पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से ही स्टेशन के अंदर जाने दिया जाए। जिनके पास कंफर्म टिकट है सिर्फ उन्हें ही अंदर दिया जाए। ये देखिए आप सामने ये वेटिंग रूम है और वेटिंग रूम के अंदर भी तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे थे कि भारी भीड़ हो रही थी, अब कहीं ना कहीं प्रशासन जागा है और ये कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जाए जिसके पास टिकट मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सड़कों पर मुंबई में और महाराष्ट्र में जो भीड़ दिखाई दे रही थी उसको लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं। अब जो दुकानें हैं, जो अति आवश्यक सेवाओं की दुकानें हैं, अगर हम सब्जी की दुकानों की बात करें, ग्रोसरी स्टोर की बात करें, तो इन दुकानों को अब सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक ही चालू किया जाएगा। इस तरीके के आदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से उनके गांव या उनके घर भेजा जाए, सड़कों पर भीड़ कम की जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि 60,000 के आसपास मामले महाराष्ट्र में हर दिन सामने आ रहे हैं। 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में अब सरकार कड़े फैसले ले सकती है और माना यह जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में और भी कड़े प्रतिबंध महाराष्ट्र में लगाए जा सकते हैं। जी नहीं, लेकिन अच्छी बात है अगर लगातार बहुत दिनों से ये स्थिति थी कि बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है, अगर उसमें कमी आई है तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात है, क्योंकि कम से कम वहां पर मामले कम नहीं हो रहे हैं। मैं आऊंगा आप सबके पास, लेकिन पूरे देश में कोरोना से इस वक्त भी हाहाकार मचा हुआ है और देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, दिल्ली में भी लॉकडाउन है। ऐसे में शहरों से लोग एक बार फिर से अपने गांव की तरफ रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी ही तस्वीरें राजस्थान से भी आ रही हैं, जहां से प्रवासी पलायन कर रहे हैं। लंबा कर्फ्यू लगने के कारण अब लोगों का पलायन भी शुरू हो गया। राजस्थान के अलग अलग जिलों से लोग जयपुर आ रहे हैं और यहाँ से अपने अपने गांव में जाने के लिए बस पकड़ रहे हैं, क्योंकि कई जगह सीधी बस नहीं है। यहाँ ये सब देख रहे हैं, अपने घर के सब सामान लेकर बाहर निकले हैं। इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? पलिया कला। पलिया कला क्यों? हम यहाँ काम करने आए थे। फिर अब जा रहे हैं लॉकडाउन के लिए। अच्छा, लॉकडाउन हो गया इसलिए जा रहे हो? हाँ जी। काम धंधा बना कर दिया क्या मालिक ने? हाँ, मालिक ने किराया दे दिया कि घर जाओ अपने। बस कितना दिया किराया? किराया 2000। 2000 जी। तो वापस कब बुलाया? वापस इनके लॉकडाउन जब बंद हो जाए तब आना, वैसे मत आना। कहाँ जा रहे हैं? पलिया ही कला जाएंगे हम। क्यों? काम करने थे, यहाँ लॉकडाउन लग गया इसलिए जा रहे थे हम। अच्छा, तो मालिक वालिक क्या बोला उसने? मालिक वालिक बोला है जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब आना काम करने के लिए यहाँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए? हम लोग नेपाल बॉर्डर जा रहे हैं। कोई खास वजह? यहाँ पर नेपाल से तो यहाँ लोग आते हैं और आप वापस जा रहे हैं? अभी लॉकडाउन हो गया ना, फिर से बीच में भी गए थे, फिर आगे 5-6 महीने के लिए फिर वापस से जाना पड़ रहा है, हर बार लॉकडाउन। तो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में एक जैसी स्थिति है। जरा राहुल प्रकाश का रुख करते हैं, जो कि आनंद विहार में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहुल, अगर हम मुंबई की बात करें तो वहां पर तो संकेत बता रहे हैं कि कुछ सख्ती है, अनुशासन भी है, लेकिन क्या आनंद विहार में वो सख्ती और वो अनुशासन दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां मैं खड़ा हूं, मैं यहां से एक तस्वीर आपको दिखाऊं, क्योंकि यहां जो भैंस के लोग हैं वो आपको फ्लाईओवर के इर्द गिर्द जाएंगे। यहाँ फ्लाईओवर पर खड़े नहीं होने दिया जा रहा, उसको नीचे भेजा। यहाँ पे भीड़
चलिए ठीक है राहुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। प्रशांत, जरा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल दिखाइए वहां पर क्या स्थिति है। देखिए सऊद, पूरी दिल्ली हम अभी घूम रहे हैं सवेरे से, और अगर नई दिल्ली की आप बात कीजिए तो हमको यहाँ पे वो भीड़ तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कोई प्रतिबंध भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए बात को समझिए, वो ऐसी भीड़ भी नहीं है लेकिन कोई वैसा प्रतिबंध भी नहीं है। जिसके पास वैलिड टिकट है वो आ रहा है, जा रहा है, उसी हिसाब से चारों तरफ टैक्सियां खड़ी हैं, यानी कि उनको काम मिल रहा है। कुली तमाम खड़े हैं, मूवमेंट ऑटो की दिखी रही है, लोगों की मूवमेंट दिखी रही है। तो कंप्लीट लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन जैसी स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या दिल्ली शहर के अंदर आज हमको पहले दिन उस तरह से नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बहुत सी छूट भी दी गई है। और ये शायद अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग अपने से इस लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाएं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन इस बार नहीं है जैसी कि किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं आना है। तो ये तस्वीरें हमको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दिखाई दे रही हैं। वो मूवमेंट्स आपको कैमरे से दिख जाएगा कि जिस तरह का, मतलब जैसे एक तरीके से कर्फ्यू जैसा, बिल्कुल सन्नाटे जैसा, वैसा नहीं दिखाई दे रहा। भीड़ कम है, आवाजाही कम है, ये बात सच है, लेकिन प्रशांत, इसमें कोई ऐसे भी लोग नजर आ रहे हैं क्या जो बेवजह सड़कों पर निकले हुए हैं कुछ बहाना लेकर के? क्योंकि यहां पर अगर वैलिड टिकट्स के साथ लोगों की अगर इजाजत है तो भीड़ उससे ज्यादा नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, लॉकडाउन जैसी स्थिति ही नहीं है। देखिए, ये स्टेशन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वैलिड रेल टिकट जिसके पास है उसको अंदर जाने की इजाजत है, बाकी किसी को नहीं है। लेकिन कोई ये सुनने में आया, कोई कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई कहता है कि हमें किसी को लेने जाना है, घर में कोई दवाई लेने आए, यानी कि अगर आप दवा लेने के नाम पे भी बाहर जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर के, तो भी आपको छूट है। तो ऐसी स्थिति में ये असेसमेंट करना कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो वो वैसी सख्ती हमें दिखाई दे रही है। अगर आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, पूरी तरीके से आपको फिलहाल नहीं रोका जाएगा। तो ये तस्वीर हमें आज यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, और यही हाल अभी कनॉट प्लेस से हम होते हुए आए, कनॉट प्लेस का वही हाल है, मूवमेंट हमको सड़कों पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बस चल रही है और बस में भी ये कहा भाई कि जिसको जरूरी है वो बस चलेंगे। ऑटो चल ही रहा है, जैसे ऊबर टैक्सी वाले चल रहे हैं, तो अब जिम्मेदारी उसकी है कि जो उस पर बैठा है उसको ये रीज़न देना पड़ेगा कि उसको निकलने के, गाड़ी में बैठ के जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए वैलिड रीज़न है कि नहीं है। चाहे वो डॉक्टर की पर्ची हो, डॉक्टर के पास जाना है टैक्सी में बैठ के, या जो वैलिड रीज़न है, या फिर उसके एयर टिकट। ठीक है प्रशांत, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, एक हफ्ते का, 22 से लेकर के 29 अप्रैल तक। झारखंड में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन होगा ये, 22 से लेकर के 29 अप्रैल तक ये सख्ती रहेगी। अब ये संपूर्ण लॉकडाउन है और राज्य सरकार इसको लेकर के कितनी सख्त रहने वाली है? क्या ये पिछली बार की तरह पूरे राज्य में सबसे ज्यादा सख्त जो नियम लागू हुआ था उस तरीके से होगा, या फिर इसमें कुछ छूट होंगी, कुछ एसेंशियल सर्विसेज को राहत दी जाएगी या नहीं, इसके बारे में और जानकारी ली जा रही है। लेकिन झारखंड में भी लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती दिख रही है, कई जगहों से हमें यह समझ में आया, कई तरह से यह खबर मिली कि वहां पर अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है, ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है। और झारखंड में भी बीते दिनों में हम देख रहे हैं तो बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं और उनमें इजाफा ही हो रहा है। इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। प्रशांत लगातार मेरे साथ मौजूद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। प्रशांत, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। प्रशांत, देखिए प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि हमने कल देखा जैसे ही लॉकडाउन लगा रेलवे स्टेशनों पर और बस स्टेशनों पर भीड़ दिखाई दे रही थी। सिर्फ और सिर्फ वैलिड टिकट से एंट्री है, इस वजह से लोगों की कमी है, या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टेशन के बाहर वेटिंग में हैं, रुके हुए हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जाने की इजाजत मिल जाएगी? तो तभी से जैसे ही वो अनाउंस हुआ तभी से प्रवासी मजदूरों में एक तरीके की भगदड़ तो मच गई। कल शाम की बात करूं तो मैं आनंद विहार और उस एरिया, मतलब पूर्वी दिल्ली के एरिया में इतनी ज्यादा ट्रैफिक जाम, इतनी ज्यादा मूवमेंट थी जैसे कि 10 बजने के पहले वो शहर छोड़ के निकल जाए।
ये आपाधापी तो कल से शुरू हो गई है, 2-3 दिन पहले शुरू हो गई है। तो जो भी मजदूर हैं वो चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से शहर छोड़ के निकलने की कोशिश करें। ट्रांसपोर्टेशन खूब हो रही है, रोडवेज पे मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि लोग जा रहे हैं लगातार। जी हाँ, जा रहे हैं। और राहुल प्रकाश मेरे साथ आनंद विहार से मौजूद है। और आनंद विहार का हिस्सा तो ऐसा है कि एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ यूपी में लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली में लॉकडाउन है। किसी तरह से लोग वहां पहुंच जा रहे हैं। राहुल, जरा मैं पूछ रहा था आपसे कि वैसी ही सख्ती और वैसा ही अनुशासन नजर आ रहा है क्या आप इस वक्त? लेकिन लोग जो है लगातार आ रहे हैं, आने वाले को कोई रोक नहीं रहा। बस अड्डा पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे दिल्ली सिविल डिफेंस की बात करें या दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, वो सड़कों पर देखी जा रही है। जहां मैं मौजूद हूं, यहां से अगर आपको पीछे का नजारा मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉकडाउन बात जरूर की गई है, लॉकडाउन है, सड़कों पर दिखेगा। लेकिन इस जगह पर आप स्थिति देख के समझ जाए, क्योंकि देर शाम की स्थिति हमने देखी थी। लोग पैनिक क्रिएट करके एक तरह से यहाँ पहुंचे थे। यहाँ पे जो कतारें हैं, लंबी कतारें या भीड़ जो कहें, वो अपने घरों की ओर है, अपना घर जाना चाहते हैं। वो रुकना नहीं चाहते, कल की स्थिति को समझना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि आज ही निकल जाएं, कल क्या होगा कुछ नहीं पता, खाना कैसे मिलेगा ये नहीं मालूम, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो हमारा रोजगार है वो कैसे चलेगा। क्योंकि 6 दिन की बात है, वो 6 दिन नहीं समझना चाह रहे, क्योंकि 2 दिन लगने के बाद तीसरा दिन रेस्ट और फिर उसके बाद 6 दिन दोबारा लॉकडाउन। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जरूर है कि कोशिश की जा रही है कि लोगों को इकट्ठे ना होने दिया जाए, लेकिन आने वाले लगातार आए जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जैसे देर शाम होगी भीड़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि देर शाम कल रात को जो तस्वीर देखी वो ये बात थी कि जहां मैं खड़ा हूं यहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं थी। तो वही बात है कि अभी शाम ढल रही है। और कल की स्थिति देखिए राहुल, ये थी कि रात 10 बजे तक का वक्त मिल गया लोगों को। सबको पता था कि 10 बजे के बाद लॉकडाउन लगेगा, इसलिए वो जल्दी से जल्दी आनन फानन में 10 बजे से पहले ऐसी जगहों पर पहुंचना चाह रहे थे कि वहां से उनको सवारी मिल जाए। आज दिल्ली में लॉकडाउन है, इसलिए लोग निकलने से डर रहे हैं। आपको ये क्यों लग रहा है वहां पर कि लग रहा है कि शाम होते होते लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी? क्या लोगों से कुछ इस तरह की बातचीत हुई आपकी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, जब गाड़ी से जब हम आनंद विहार की तरफ आ रहे थे, रास्ते पैदल चल के भी लोग आने शुरू हो गए हैं। जो हमने पिछले साल देखी थी तस्वीर, वही तस्वीर देख रहे हैं। यानी गाड़ियां जिनको मिल रही हैं वो महंगे पैसे दे के आ रहे हैं, ज्यादा पैसे दे के पहुंच रहे हैं, किसी तरीके से पहुंच जा रहे हैं। लेकिन पैदल चलने वाले भी कम नहीं है, पैदल चलने वाले भी लगातार हैं, वो भी लंबे रास्ते से आ रहे हैं। सबको पहुंचना है अपने घर की तरफ, वो भी घर जाना चाहते हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जो चीजें हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, और शाम तक माना जा रहा है कि लगातार जो लोग आ रहे हैं यहाँ इकट्ठे होंगे, क्योंकि गाड़ियों की संख्या कितनी है, कितनी गाड़ियां जाएंगी, गाड़ियां यहाँ हैं या उसके अलावा भी लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो ये बात बताती है कि दिखता है, समझ में आता है इस चीज को देख के कि लोगों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ेगी, क्योंकि 6 दिन की बात की जा रही है। पहले दिन ही हमने उसका असर देखा, दूसरे दिन खुद असर देख रहे हैं, और रात होते होते शायद ये भी हो सकता है कि लोग काफी संख्या में पहुंचे, क्योंकि गाड़ियों की संख्या भी देखनी होगी, गाड़ियां कितनी है, क्या वो लगातार लोग। राहुल, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जब बीते साल ये ऐसी स्थिति आई थी, उसके बाद सरकारों की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी, कम्युनिटी किचन चलाए गए थे, लोगों ने भी अपने अपने स्तर पर लंगर लगाए थे। इस बार जब मुख्यमंत्री ने अपील की लोगों से कि आप अपना घर मत छोड़िएगा, पलायन मत कीजिएगा, उस वक्त इस तरह से राहत देने की कोई बात नहीं कही थी। क्या एक वजह यह है उनके पैनिक होने की? अगर उनकी तरफ से इस तरह की कोई ढांढस आ जाती कि आपके खाने पीने का इंतजाम होगा या फिर कुछ आपको राशन मुहैया होगा, तो शायद स्थिति अलग होती। देखिए, लोगों के मन में सवाल यही है कि खाएंगे क्या, क्योंकि वो बात सुनी ना सुनी, लेकिन ये जरूर सुना कि 6 दिन का लॉकडाउन, 2 दिन का इससे पहले था, 1 दिन राहत, फिर उसके बाद 6 दिन। उनके मन में ये था कि लॉकडाउन लग गया है, खाएंगे क्या। और हालांकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की थी कि सब लोगों को पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। हालांकि अगर हम आज की बात करें, कई ऐसी जगह देखी हैं जहां हम खुद मैसेज मिल रहे हैं हमें कि अगर किसी को खाना है, खाने की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, इस आसपास की सराउंडिंग में सिर्फ लोग हैं, यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है राहुल, और स्थिति हम देख रहे हैं, कुछ सख्ती बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ढिलाई भी है, लेकिन लापरवाही भी दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, और लोगों में पैनिक भी है बहुत चीजों को लेकर के। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत आपका, राहुल आपका, विनय, कुंदन और संकेत मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी जुड़े थे। और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, क्या फर्क नजर आ रहा है, कितने ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, ये स्थिति हमने दिखाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।
चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।